भगवान का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, गॉड का वास्ता है, हमें सपोर्ट करो, हम आपके और भाई मॉरली हैं। आपके अलावा अगर आप हमारे नहीं बनोगे ना तो चाइना भी हमारा नहीं बनेगा। जिस दिन आप हमारे, सर इधर मैं आपसे जिस दिन इंडिया आप हमारे बन गए। सऊदी अरेबिया ने फैसला ये किया है कि पाकिस्तान को अभी नगद पैसे देना फजूल है। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि गरीब अवाम 20 किलो मुफ्त आटे के पीछे एक दूसरे की जान के दर पे हो चुके हैं। देखिए, पाकिस्तान में लोग रोते, अब वहां का कल्चर ही ऐसा है कि भाई पाकिस्तान में उनका कल्चर, पाकिस्तानियों का कल्चर ही ऐसा है कि वो 8 लाख रुपए के जूते पहनकर भीख मांगने चले जाते हैं। तो जब आपका कल्चर ऐसा है, बिल्कुल आई एग्री विद यू। वो तो उसको नजर आ रहा होगा कि मुल्क के अंदर किस तरीके से तबाही आ रही है। कुछ जरा जाके बाहर लोगों से बात तो करे। 5 लोगों को की जान चली गई है, किस चीज के लिए? आटे की बोरी के लिए। 5 लोग पिछले चंद दिनों के अंदर। ये मुल्क के आपने हालात खड़े कर दिए हैं। गरीब आदमी तो छोड़े, इस वक्त मुतवस्सित तबके वाले को यह नहीं समझ में आ रही कि महीना में पैसे पूरा करूंगा। हजारों कारोबार बंद हो गए, लाखों लोग बेरोजगार हो गए, मुल्क में ऐसी तबाही। ये छोटा सा वीडियो देखा, आप देख सकते हैं किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही है भारत में, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक अलग दिशा में ले गए हैं देश को। जब से वो लीड कर रहे हैं भारत का इंटरनेशनली क्या नाम रहा है, और पाकिस्तान किस दिशा में रहा है। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इतने महंगे जूते पहनकर अरब कंट्रीज, चीन, यूएस, IMF सबके पास जा रहे हैं भीख लेने के लिए। यही चर्चा हो रही है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूं वीडियो। पहले हम देखते थे कि नरेंद्र मोदी साहब का अगर कोई आता भी था तो बहुत अजीब अजीब करके उनकी तस्वीरें बनाई जाती थी और कहते हैं ये कर रही। लेकिन आजकल ये चीज बड़ी कॉमन हो गई है। लोग कहीं पे बैठते हैं, मैं 2-3 दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा में था, बिलीव मी, मैं मुख्तलिफ जगहों पे बैठा हूं, बिलीव मी, या ना मैं कोई ये नहीं कह रहा, लेकिन हकीकत में ये बात मुझे सुनने को मिली तो मैंने कहा यार ये एक आदमी है, न्यू दिल्ली में बैठा हुआ है, पाकिस्तान से उनका कोई लेना देना नहीं है, एक पड़ोसी के तौर पे वो रहते हैं, अपने मुल्क को आगे लेके जाते हैं। लेकिन आज पाकिस्तानी इस बात पे मजबूर हुए हैं कि उनको लगता है कि यार वाकई वो बंदा अपने मुल्क को आगे लेके गया है। आप बेशक उनसे, जी जी प्लीज। हाँ, इसके 2 रीजन है। एक तो ये रीजन है कि मोदी जी को वो लोग पहले जिस तरह से उनके बारे में गलत कहते थे, वो इसलिए कहते थे क्योंकि बार बार गुजरात में जो मुसलमानों के साथ हुआ उस चीज का एक मॉड्यूलर एग्जांपल देके बार बार उस चीज के ऊपर मोदी जी का कैरेक्टर असैसिनेशन करते थे कि उन्होंने वो करवाया। लेकिन आज जब यही पाकिस्तानी 2 चीजें देखते हैं, एक तो ये है कि 2022 की गुजरात इलेक्शन में बीजेपी जीत गया विद फुल मेजोरिटी, इंक्लूडिंग जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज हैं गुजरात की, वहां भी लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, जैसे कि ईस्ट सूरत, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो हाई मेजोरिटी से बीजेपी के एमएलए जो है हर जगह जो बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वही जीते हैं गुजरात में, इंक्लूडिंग द मेजोरिटी मुस्लिम एरियाज। तो पाकिस्तानी तो यही सोचेंगे ना कि भाई जब गुजरात के मुसलमान ही उनके साथ हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि गुजरात के मुसलमानों को पता है कि उनके सीएम, जो एक टाइम पे वो सीएम थे ना गुजरात के, वो एक्चुअली क्या है। शायद पहले उनको भी ये गलतफहमी थी कि मोदी जी ने ही जानबूझ के वो राइट्स कराया, लेकिन बाद में जब उन्होंने मोदी जी का काम देखा, उन्होंने देखा कि गुजरात को उन्होंने सिर्फ हिफाजत से ही नहीं बल्कि प्रोग्रेस से आगे बढ़ाया। और कभी किसी भी पॉलिसी में कोई हिंदू मुस्लिम ये तो बात आती ही नहीं है। कोई भी पॉलिसी जब वो इंट्रोड्यूस करते हैं उसका बेनिफिट हिंदूज और मुस्लिम्स इक्वली उसका बेनिफिट लेते हैं। तो ऐसी कोई चीज नहीं है, उसका जो भी पॉलिसी आती है उसका मुनाफा दोनों हिंदू और मुस्लिम्स को होता है। तो हर एक चीज जब गुजरात के मुसलमान आगे बढ़ना चाहते हैं और वो जो बीती बातों को भूलकर एक प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये पाकिस्तानी कौन होते हैं बार बार वो 2002 का मुद्दा उठाने वाले। जब गुजरात के लोगों में ही आपस में ही वो कलेश नहीं है, चाहे हिंदू और मुस्लिम हो, तो पाकिस्तानी कौन होते हैं बीच में बोलने। तो वो एक चीज क्रॉस आउट हो गई जिसकी वजह से वो मोदी जी के बारे में बुरा बोलते थे। दूसरी चीज, हर एक वो कंट्री जो पाकिस्तान को भीख देती है, उस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, वो मोदी जी के बारे में अच्छा ही बोलता है, चाहे इटली हो चाहे फ्रांस हो, जो भी वो अच्छा है। क्योंकि आपको पता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपके शो पे बोला था कि 78% ग्लोबल अप्रूवल मिला है मोदी जी को, एंड ही इज द मोस्ट अप्रिशिएटेड एंड अप्रूव्ड ग्लोबल लीडर इन द वर्ल्ड। इसका क्या मतलब है कि डिप्लोमेटिकली हर एक कंट्री ने यही दावा किया है कि इनके साथ वो अच्छे रिलेशंस रखना चाहते हैं। बेशक
मोदी जी के साथ। और ये भी कहा गया है कि मोदी जी की जो गवर्नमेंट है, ये एक्चुअली पिछले कई दिनों से कई आर्टिकल सामने आ रहे हैं, जिसमें वॉल स्ट्रीट जर्नल पे वॉल्टर रसेल मीड ने लिखा कि मोदी लेड बीजेपी गवर्नमेंट इज द मोस्ट इकोनॉमिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट फॉर द वर्ल्ड इन द कमिंग ईयर्स। तो हर एक कंट्री जो है, चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो या वेस्टर्न कंट्री हो, आप सीरिया का प्रेसिडेंट देखो क्या बोलता है उनके बारे में। पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट है, हालांकि मैं पर्सनली जो है, मैं फलस्तीन को सपोर्ट नहीं करती, ये मेरे सारे, डिस्पाइट बीइंग अ मुस्लिम, ये मेरे सारे फॉलोअर्स जानते हैं, ठीक, लेकिन फिर भी आप देखिए फलस्तीनियन गवर्नमेंट ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया, यूएई गवर्नमेंट ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया हुआ है, ठीक है, ये है मोदी की। तो अब पाकिस्तान किस तरह से उनको उनका कैरेक्टर असैसिनेट करेगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान से कोई उनका कैरेक्टर असैसिनेट करता भी है अपने मुफाद के लिए, अपनी बेतुकी पॉलिटिक्स के लिए, तो वो बेवकूफ नजर आता है, उसका कोई फायदा नहीं, उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि दुनिया ने ऑलरेडी अपनी अप्रूवल दे दी है मोदी जी की गवर्नमेंट को लेकर, मोदी जी को लेकर एज अ लीडर जी। एग्जैक्टली। अच्छा याना जी, एक चीज और है, और वो मैं ये थोड़ा सा समझना चाहूंगा, फिर वो पंजाब वाले इशू पे जाएंगे, लेकिन क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो भी मुझे मिलते हैं या हमारी वीडियोस देखते हैं तो वैसे पूछते रहते हैं कि यार ये वाली बात, ये बात। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक कंट्री है, यानी इस वक्त इंडिया 5वीं बड़ी रिजर्व रखता है, इकोनॉमी, यानी ये सारी चीजें, बहुत पैसा है उनके पास, वो बड़ा कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। आपने शूज की बात की कि जी 8 लाख का जूता पहन के जाते हैं और पैसा मांग रहे जी IMF से या फिर वर्ल्ड बैंक से या फिर सऊदी अरेबिया से या फिर यूएई से। बिलीव मी, ये बात हम पाकिस्तान के अंदर बैठकर मुख्तलिफ शोज में हम ये बात करते हैं कि यार आप कम से कम उस लेवल का जाए कि आप उनसे उधार मांगने जा रहे हैं, या तो आप उनको देने जा रहे हो ना, फिर 8 लाख का क्या आप 50 लाख का पहन के चले जाएं। वैसे जो बड़े लीडर्स होते हैं इस तरह की, वो फिर नहीं करते, वो कहते हैं यार हमने बस ठीक है व्हाइट कलर का कुर्ता पहन लिया, नीचे धोती, और वो मोदी साहब की मैं अक्सर एक तस्वीर देखता हूँ जिसमें नीचे कुस्सा टाइप एक शूज है, वो पहन के बस वो पहन रहे होते हैं, कहीं पे भी हो जाए, वो अमेरिका जाए, वो ऑस्ट्रेलिया जाए, वो अपने इंडिया में हो या वो सऊदी अरेबिया जाए, कोई और कपड़े मैंने उनके अभी तक नहीं देखे। तो क्यों ये, स्पेशली जो हमारे एशियंस हैं, हम लोग थोड़े से ज्यादा शौखे होते हैं ना, हमें होता है कि यार हम थोड़ा सा दिखाएं, हालांकि ये शाखर्चियां मैंने अगेन आरएसएस, क्योंकि आरएसएस हमें सिखाता है हाउ टू बी, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ आरएसएस बट आई एम टेलिंग यू, क्योंकि मैंने इनके बारे में बहुत स्टडी किया। गुड। तो वन ऑफ द इंडियन वर्च्यूज ऑफ सिंप्लिसिटी, कपड़े होते हैं तन ढकने के लिए सिर्फ, बिल्कुल, इससे ज्यादा उनकी कोई मायने नहीं होता है। तो उसके ऊपर ठीक है, आप ठीक है, यू कैन बी नीटली ड्रेस्ड, एज नीट एज पॉसिबल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मगर ड्रेसिंग पर आप इतने करोड़ों खर्च करेंगे, लाखों खर्च करेंगे, इसमें कोई सेंस है नहीं। यार बॉलीवुड वो चीज प्रमोट करता है, बट बॉलीवुड इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, इट डज नॉट रिप्रेजेंट इंडियन वैल्यूज एज सच, बट हाँ, तो जो हमारी वैल्यूज है वो ये सिंप्लिसिटी। तो अगेन वो एक आरएसएस की वैल्यू है, एंड बिकॉज मोदी इज अ प्रोडक्ट ऑफ आरएसएस, तो उनके अंदर आपको ये सारी वैल्यूज नजर आएंगी, ना सिर्फ उनके अंदर, लेकिन जो टॉप रैंकिंग पेरेंट कोर बॉडी में जो बीजेपी वाले हैं, उन सब में ये आपको क्वालिटीज नजर आएंगी, सिंप्लिसिटी इन ड्रेसिंग, लैक ऑफ ग्रीड, आप देखिए जब मोदी जी अपनी माँ के साथ फोटोज लेते हैं, वो कौन सा 5 स्टार होटल में वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है और भारत की करंट सिचुएशन के बारे में। पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री रही है जिनको एक बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है, वो है मुफ्तखोरी की। इनके जो लीडर्स हैं या इनकी जो आर्मी है, बेसिकली यही है पाकिस्तान की मेन रूलर, पाकिस्तान आर्मी और कुछ लीडर्स। पाकिस्तान में आपको बता दूँ, अब भी 6-8 महीने पहले इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, जो कि बहुत उम्मीदों के साथ आए थे, लेकिन वो घंटा कुछ उखाड़ नहीं पाए। अब वो पाकिस्तान में 6-8 महीने से अपोजिशन का रोल प्ले कर रहे हैं और ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे कि ये जो सारा किया धरा है, ये जो 6 महीने पहले गवर्नमेंट आई है इसका है। इसमें बहुत बड़ा हाथ इमरान खान का भी है। इमरान खान कुछ भी नहीं कर पाए। 4.5 साल बहुत होते हैं कुछ भी करने के लिए, मतलब उतना तो नहीं कर सकते थे यार, लेकिन आप कुछ तो कर सकते थे। अब उनका वही है कि ये बेच खाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उन्होंने कुछ भी नहीं किया इमरान खान के रहते हुए। पाकिस्तान के अरब कंट्रीज़ के साथ ख़राब रिश्ते, ये टर्की की ओर झुके। टर्की कोई पैसे देता नहीं था पाकिस्तान को, ये अपना एक अलग इस्लामी ग्रुप बनाने की ओर बढ़े।
ये एक अमेरिका से पंगा लिया इन्होंने, चीन की तरफ गए, चीन ने भी अब जो पैसा है वो वापस लेना शुरू कर दिया जो लोन के रूप में दिया था, तो एक प्रकार से उनको असफलता ही प्राप्त हुई। भारत को लेकर इनका रवैया ऐसा था कि भारत से हमें कोई भी बात नहीं करनी है, तो इमरान खान एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से फेल हुआ। अब इमरान खान जो पाकिस्तान की आर्मी लाई थी वो उनके गले की हड्डी बन चुका है। आप देख रहे हो किस तरीके से पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, और ऐसा लगता है कि ये बहुत जल्दी सही होने वाली है नहीं। पाकिस्तान ने ले देकर अपने जो न्यूक्लियर एसिड है उन पर भी कुछ ना कुछ सब समझौता करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान एक मिसाइल बना रहा था न्यूक्लियर बेस्ड, जिसको अब उसने रोक दिया है, क्योंकि IMF बोल रहा है कि भाई अगर ये बना रहे हो, तुम्हारे पास पैसा है, तो फिर हमसे पैसे क्यों ले रहे हो, जबकि पाकिस्तान ने बोला कि हम नहीं बनाएंगे, आप हमें पैसे दें। तो ये आप समझें कि कुछ सालों में पाकिस्तान न्यूक्लियर एसिड पर भी समझौता करेगा प्रॉपर, क्योंकि इनके पास पैसे फ्यूचर में भी नहीं आने वाले, ये लोन पे ही डिपेंडेंट है। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरीके की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। जय